अभी ये स्टार्ट करवाना मैंने। जी मैम। ओके। बिस्मा, बेटे कुछ शेयर करो जो आपने रीड किया था या आपको इसका आइडिया मिला। हेलो। बिस्मा शेयर करें जो आपको इसका आइडिया मिला। मैम बिस्मा का डिस्कनेक्ट हो गया, वो चली गई है। हम्म। हाँ वो नहीं। ओके। Plotinus developed a wide grasp of classical philosophy, including the ideas of Pythagoras, Plato, Aristotle, Epicurus, and the Stoics. He selected Platonism as the surest source of truth. He thought that Stoics and Epicureans, Pythagoreans, and Aristotelians did not understand the true nature of the soul. जहाँ पे जो उन्होंने इसका ड्यूरेशन है वो 2 4 से लेके 270 जो है वो सेंचुरी तक था। इसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो है प्लेटोनिज्म, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई थी क्योंकि जो है ये पैथागोरस, अरिस्टोटल से अलग था। किस तरह अलग था? इसमें जो आइडियाज इंक्लूड किए गए थे वो ट्रुथ के साथ मिलते थे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ वो फिलॉसफी को बता रहे थे। उसके अंदर ये है कि ये सोल सोल को बहुत ज्यादा इसने बताया था कि अगर सोल की क्या डेफिनेशन हो सकती है, कि जो रूह है ये किस तरह से काम करती है और ये कहाँ है, कैसे है। अगर हम लोग देखें तो कोई मुस्लिम है या कोई नॉन मुस्लिम है, ठीक है, उन सब का एक ही मोटिव है कि अगर हम सोल को देखें तो सोल क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हमारे जिस्म से जान निकल मतलब कि सो निकल जाता है, रूह निकल जाती है, तो हमारा जिस्म बेजान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, ये सब कुछ सोल कर रहा है। ठीक है, इंसान तो फिर कहीं पे भी नहीं रहा। इंसान का जिस्म जो है सिर्फ वही है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है वो सोल कर रहा है। और सोल है क्या? एक ऐसी चीज जो नजर ही नहीं आ सकती। ठीक है, अब मैं जो कर रही हूँ ये मेरा सोल कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि मेरे सोल ने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है और वो मेरी बॉडी से काम लेता है, जिसकी वजह से मेरी मुझे सांस आता है, मैं चलती हूँ, मैं फिरती हूँ। और सोल की ही वजह से जो है मेरी सारी की सारी जिंदगी जो है वो चल रही है। अगर मेरा सोल नहीं होगा तो मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा, टू हिम इट इज द सोल दैट इज प्राइमरी, कि सोल एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल प्राइमरी है। दैट गिव्स लाइफ टू द बॉडी एज अ होल। इट हैज एन एग्जिस्टेंस बिफोर इट एंटर्स द बॉडी। वही बात आ गई कि सोल तो है, वो मेरे जिस्म से पहले भी था, वो मेरे जिस्म के बाद भी होगा। सिर्फ और सिर्फ उसने मेरे जिस्म को कैरी, मेरे जिस्म को अपने अपने में किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा जिस्म मेरे सोल के कंट्रोल में है। और मेरी सारी की सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सोल की वजह से है, जो पहले भी था और जो मेरे जिस्म के बाद भी होगा। अगर ये यहाँ से निकल भी जाएगा तो भी होगा।
ठीक है, बेसिकली यही उसने इसमें जो है बताया हुआ है कि यूनिवर्सल की रीजन है क्या, उसके पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ सोल है। पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में जो है एक सोल है जो हर तरफ काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग कायनात में जाते हैं, हम लोग सियारों पे जाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं, तो कौन है? सोल ही है। सोल ने सिर्फ और सिर्फ बॉडी को अपनाया है या उसको लिया है उससे काम लेने के लिए। सोल तो बेसिकली चले जानी है भी थी, रहेगी भी। जब तक यूनिवर्स है तब तक सोल रहेगी। सही। Ancient philosopher, the center of the influential circle of the intellectuals and men of letters in the 3rd century Rome, who is regarded by modern scholars as the founder of the new Platonic school of philosophy। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इस एक व्यू की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट किया गया था कि इसमें इनकी इंटेलेक्चुअल्स पे, कि आप जब ये एक व्यू देते हो तो वाकई ही आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सोल के गिर्द घूमती है, इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद है व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ न्यू प्लेटोनिज्म। और न्यू प्लेटोनिक फिलॉसफी क्या थी? स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल मोनिज्म दैट स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड everything on the basis of single या cause that they consider driven and indiscriminately refers to as the first, the one or the good। अब उनके नजदीक ये है कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, हमारे पास जितनी भी चीजें, अगर हम इनको समझना शुरू कर दें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल, एक सिर्फ अलग वजह है हमारे जीने की या हमारे यहाँ पे रहने की। ठीक है, कि हमारी सिर्फ और सिर्फ रूह है जिसकी वजह से, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रूहें ही तो हैं। सिर्फ उन्होंने एक जिस्म को लिया है और उसकी वजह से वो उससे काम ले रही हैं। अब वो रूह पे डिपेंड करता है, वो अच्छी है, वो बुरी है, वो रूह अच्छा सोचती है या वो रूह बुरा सोचती है। ठीक, मोस्टली होता है हम अपनी बॉडी को, मैं बल्कि ये रूह का कॉन्सेप्ट रात में बड़ा सोच रही थी कि शायद मैं कोई ड्रामा देख रही थी, तो वो जैसे ही मर गई तो उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो अकड़ गई। तो आप ये देखो कि सिर्फ उस रूह के जाने की वजह से उसकी बॉडी अकड़ गई, उसकी बॉडी में जान नहीं है, वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही उसमें दोबारा से रूह आए या एक और रूह आए तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि उसमें दोबारा से जान आएगी, वो फिर काम करने के काबिल हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे का सारा जो सीन है या इसका सारे का सारा जो मोटिव है, तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर आप किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो उसकी वजह से, तो हमारे पास जो भी उसकी फॉर्म्स हैं वो खुद ब खुद आ जाती हैं। ठीक है, न्यू प्लेटोनिज्म इज अ मॉडर्न टर्म यूज्ड टू designate the period of Platonic philosophy beginning with the work of Plotinus and ending with the closing of the Platonic Academy by the Emperor Justinian in 529. This brand of Platonism, which is often described as mystical or religious in nature, वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक इसने वे भी दिया था वो एक बहुत ही रिलीजियस था। और प्लेटोनिज्म, न्यू प्लेटोनिज्म के इफेक्ट इतना ज़्यादा था मॉडर्न फिलॉसफी में कि इसको बेसिकली एकेडमी के तौर पे पढ़ाया जाता, इसको एकेडमी के तौर पे जो है वो लिया जाता और इसको एक बहुत ही जो है वो उन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि ये वाकई ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इम्पोर्टेंट आइडिया, गॉड वॉज ब्यूटी एट द सोर्स ऑफ ब्यूटी। God's image is man, therefore the ideally beautiful man is the closest approximation of God on this earth।
इसमें वो यही कहता है कि इम्पोर्टेंट आइडिया इसका बेसिकली ये भी था कि जो है ना, उनके नज़दीक उनका जो खुदा है वो एक खूबसूरत है, और यही सोर्स है उसका ब्यूटी देने का, कि वो खुद खूबसूरत है, इस वजह से उसने लोगों को भी खूबसूरत बनाया, ठीक है, इस पूरी दुनिया पे। प्लेटरिज्म बेसिकली एक उन चीज़ों पे भी देखता था कि ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो ह्यूमन एक्सपीरियंस और उनके एट्रीब्यूशन की वजह से आते हैं। सच सब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इनफिनेट होते हैं, और कुछ जो हैं ऑब्जेक्ट्स वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो दुनिया में ऐसे अभी भी बहुत से सी जिनको बोलते हैं ना, बर्ड्स हो गए, समुंदर के नीचे हो गए, और बहुत से ऐसे वो हैं दुनिया में जगह जिनको अभी तक